देखो आज अपन एक नया टॉपिक ले रहे हैं, संत संप्रदाय। कौन सा? संत संप्रदाय। अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आता है इससे। देखो एक संत हुए थे दादू दयाल जी। कौन? दादू दयाल जी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि संत संप्रदाय थोड़ा टफ टॉपिक है, तो मेरे साथ साथ चलना, जैसे जैसे मैं चलूँ ना वैसे वैसे चलना, ठीक है। देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद। कहाँ पे? गुजरात। कब हुआ था? 1544 में। कब हुआ था? पढ़ क्या रहे अपन? संत संप्रदाय। क्या पढ़ रहे हैं? संत संप्रदाय। उसमें से एक संत है दादू दयाल जी। कौन है? दादू दयाल। जन्म कहाँ हुआ इनका? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ इनका? कब हुआ? 1544 ईस्वी। कब हुआ? 1544 ईस्वी। ठीक। देखो दादू दयाल जी नाम बाद में पढ़ा था, इनका पहले नाम था ब्रह्मानंद। क्या था? सॉरी, महाबली। क्या था? महाबली। क्या नाम था इनका? देखो दादू दयाल जी का पहले वास्तविक नाम क्या था? महाबली। क्या था? महाबली। देखो जन्म कहाँ हुआ इनका? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे? गुजरात में। देखो जन्म कहीं भी हो सकता है, लेकिन आदमी की जीवन शैली अलग अलग जगह पे होती है। आदमी की जीवन शैली अलग अलग जगह पे होती है। तो देखो इनकी कर्म स्थली थी नरेना के अंदर। कहाँ पे थी? नरेना के अंदर। नरेना कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। देखो अपन पढ़ रहे दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में। जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कब हुआ था? 1554। जन्म कब हुआ था? 1554। वास्तविक नाम क्या था? महाबली। वास्तविक नाम क्या था? महाबली। कर्मस्थली कौन सी है? नरेना जयपुर। कर्मस्थली कौन सी है? नरेना जयपुर। देखो इनकी गुफा को बोलते हैं दादू खोल। क्या बोलते हैं? गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। कर्मस्थली कहाँ पे इनकी? नरेना जयपुर। कहाँ पे? नरेना। और जो दादू खोल है वो है भरेना जयपुर। कहाँ पे? भरेना जयपुर। देखो सेम सेम स्थान है, लेकिन संबंधित किससे है? दादू दयाल जी से। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। कर्मस्थली कौन सी है? नरेना जयपुर। कर्मस्थली कौन सी है? नरेना जयपुर। गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। गुफा को क्या बोलते हैं? है कहाँ पे? भरेना जयपुर। है कहाँ पे? भरेना। देखो ये स्थान का नाम है और ये भी स्थान का नाम है। दोनों संबंधित किससे है? दादू दयाल जी से। ठीक है। देखो इनके गुरु थे ब्रह्मानंद। कौन थे इनके गुरु? ब्रह्मानंद। इनका दूसरा नाम है बुट्टन दास। कौन है? बुट्टन दास। गुरु कौन थे इनके? ब्रह्मानंद। गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद। दूसरा नाम क्या है इनका? बुट्टन दास। दूसरा नाम क्या है इनका? एक संत थे दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल। जन्म कहाँ हुआ इनका? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ इनका? कब हुआ? 1544 ईस्वी। कब हुआ? 1544। वास्तविक नाम क्या था? महाबली। वास्तविक नाम क्या था? कर्मस्थली कौन सी इनकी? नरेना जयपुर। कर्मस्थली कौन सी है? गुफा को क्या बोलते हैं? दादू। गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। है कहाँ पे? भरेना। दादू खोल है कहाँ पे? भरेना। गुरु कौन थे इनके? गुरु कौन थे इनके? ब्रह्मानंद का दूसरा नाम क्या है? बुट्टन। ठीक है। देखो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। दूसरे होते हैं नास्तिक। सुना है ना इनके बारे में? दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं आस्तिक, एक होते हैं नास्तिक। देखो आस्तिक क्या होते हैं? जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में अपनी श्रद्धा रखते हैं। और नास्तिक कौन होते हैं? जो भगवान वगैरह को नहीं मानते। तो देखो आस्तिक में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कौन कौन से?
एक होते हैं सगुण और एक होते हैं निर्गुण। देखो सगुण वो होते हैं जो भगवान को मानते हैं, साथ में उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, वो मूर्ति कोई सी भी हो सकती है। और निर्गुण में कौन होता है, जो भगवान को तो मानता है लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। जैसे मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रामदेव जी। रामदेव जी क्या थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो वो क्या थे, निर्गुण थे। कौन थे, निर्गुण थे। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, दादू दयाल जी क्या पढ़ रहे हैं, ये एक निर्गुण संत थे। कैसे थे ये, निर्गुण संत थे। ये भगवान को तो मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये एक निर्गुण संत थे। कौन, दादू दयाल जी। देखो अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं। भारत के अंदर एक संत हुए थे, कौन, कबीर जी। कौन हुए थे, कबीर। वो भी क्या थे, भारत के पहले निर्गुण संत थे। कौन थे, पहले निर्गुण संत थे। अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं तो देखो दादू दयाल जी है ना, इनको बोलते राजस्थान का कबीर। क्या बोलते, क्योंकि भारत के अंदर पहले कवि, वो पहले संत थे कबीर जी, जो कैसे थे, निर्गुण संत थे। और अपने राजस्थान के अंदर कौन है, दादू दयाल जी, तो इनको क्या बोलते, राजस्थान का कबीर। तो बताओ राजस्थान का कबीर कौन है, दादू दयाल। राजस्थान का कबीर कौन है, दादू। कैसे थे ये, निर्गुण संत। कैसे थे, देखो आगे देखो, दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय चलाया था। क्या चलाया था, इन्होंने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, संप्रदाय कौन सा चलाया था इन्होंने, दादू संप्रदाय। देखो जो ये दादू संप्रदाय था, इसका एक होता है सत्संग स्थल। क्या होता है, इसको बोलते हैं अलख दरीबा। क्या बोलते हैं, अलख दरीबा। पढ़ क्या रहे अपन, दादू दयाल। क्या पढ़ रहे, दादू दयाल। ये कैसे थे, एक निर्गुण संत। कैसे थे, निर्गुण संत थे। भारत के अंदर पहले संत थे कबीर जी, जो क्या थे, निर्गुण संत थे। अपन राजस्थान के बारे में पढ़े तो राजस्थान का कबीर कौन है, दादू दयाल। कौन है, दादू। दादू दयाल जी ने एक संप्रदाय चला था जिसका नाम क्या है, दादू संप्रदाय। क्या है, दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय में सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं, अलख दरीबा। क्या बोलते हैं, देखो आगे, दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे। कितने शिष्य थे, 152 शिष्य थे। शिष्य कितने थे इनके, देखो इन 152 में से 100 शिष्य तो कैसे थे, जो ग्रस्त जीवन जी रहे थे। कैसे थे, ग्रस्त जीवन जी रहे थे, यानी कि घर में रहते थे और भगवान को मानते। 100 शिष्य कैसे थे, ग्रस्त। कैसे थे, बच गए 52। 52 शिष्य कैसे थे, सन्यासी। कैसे थे, तो देखो ये जो 52 शिष्य है, इनको बोलते हैं बामन स्तंभ। क्या बोलते हैं, बामन स्तंभ। क्या बोलते हैं इनको, और 52 स्तंभ को ही बोलते हैं थांबे। क्या बोलते हैं, तो देखो दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे, 152। कितने थे, 152। 100 शिष्य कैसे, ग्रस्त। 100 शिष्य कैसे, ग्रस्त। 52 शिष्य कैसे, सन्यासी। तो 52 शिष्य को क्या बोलते हैं, 52 स्तंभ। क्या बोलते हैं, 52। और 52 स्तंभ को क्या बोलते हैं, थांबे। क्या बोलते हैं, थांबे। देखो दादू संप्रदाय में ना शादी वगैरह नहीं करते। दादू संप्रदाय में शादी संबंध नहीं रखते। मैंने आपको लोक देवता पढ़ाया था ना, मैंने पढ़ाया था मांगलिया मिया जी, वो भी क्या थे, शादी संप्रदाय नहीं करते। तो उनमें क्या करते थे, गोद लेके वंश आगे बढ़ाते। तो देखो दादू संप्रदाय में पीठ का मुख्य व्यक्ति, यानी कि जो मेन पीठ का जो अधिकारी होता है, जो प्रधान होता है, वो क्या करता है, शादी वगैरह नहीं करता। पीठ का मुख्य व्यक्ति शादी संबंध नहीं करता। तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, गोद लेकर। कैसे, गोद लेकर। गोद लेकर क्या करते, वंश को आगे बढ़ाते। भाई कुछ तो करेंगे वंश को बढ़ाने के लिए। तो देखो दादू संप्रदाय के व्यक्ति का जो पीठ का जो
व्यक्ति होता है वो शादी संबंध नहीं करता। ये मैंने आपको लोक देवता में पढ़ाया था कि एक कौन से लोक देवता थे, मांगलिया मिया जी, तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो भी शादी संबंध नहीं करते। तो आपको पूछ सकता है कि ऐसे कौन से संप्रदाय है जिसमें पीठ का मुख्य व्यक्ति है वो शादी संबंध नहीं करता, तो कौन सा आएगा? दादू दयाल। कौन सा आएगा? दादू दयाल। अब देखो एक क्वेश्चन बढ़ेगा कि अगर ऐसा ही है तो दादू दयाल जी के पुत्र कैसे हो गए? भाई दादू दयाल जी ने तो शादी कर रखी थी ना, दादू दयाल जी ने शादी कर रखी थी, इनके दो बेटे थे। देखो इनके दो पुत्र थे। कितने बेटे थे इनके? एक का नाम था गरीबदास। क्या नाम था? एक का नाम था मिस्किन दास। क्या नाम था? देखो संप्रदाय इन्होंने चलाया था, उसके बाद में नियम लागू हुए। दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने चलाया था, तो इनके बाद में नियम लागू हुए थे। ठीक है, खुद पे अप्लाई नहीं किए। तो देखो इनका एक बेटा था गरीबदास, दूसरा बेटा कौन सा था? मिस्किन दास। तो देखो जब दादू दयाल जी की मृत्यु होगी तो इनके वंश का बेटा है जो शासन करेगा, आगे से इनकी गद्दी संभालेगा। तो देखो गद्दी कौन संभालता है? मिस्किन दास। उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? मिस्किन दास, ओ सॉरी गरीबदास। कौन बनते? गरीबदास। तो गरीबदास जी शादी नहीं करेंगे, गरीबदास जी आगे शादी नहीं करेंगे, ये गोद लेके वंश आगे बढ़ाएंगे। फिर आगे देखो यहां से स्टार्ट हुआ है फिर, ठीक है, गोद लेके वंश को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी, तो उससे पहले इनकी शादी हो गई थी। तो इनके दो बेटे हुए, एक का नाम क्या था? गरीबदास। एक का नाम क्या था? दूसरे का नाम क्या था? ठीक है, तो देखो उत्तराधिकारी कौन बन रहे? गरीबदास जी। तो गरीबदास जी शादी वगैरह नहीं करते, तो इनके जो पीढ़ी है वो कैसे चलेंगी? गोद लेके वंश को आगे बढ़ाएंगे। देखो दादू दयाल जी के ग्रंथ भी है, दादू दयाल जी के ग्रंथ भी है। नंबर 1 है दादुरी वाणी। क्या है? दादुरी वाणी। नंबर 2 है दादूरा दूहा। क्या है? दादूरा दूहा। नंबर 3 है दादू हरड़े वाणी। क्या है? दादू हरड़े वाणी। देखो अपन पढ़ रहे दादू दयाल जी के बारे में। जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन रह कहाँ रहे थे? ये नरेना जयपुर के अंदर रह रहे थे। तो आपको पता है जयपुर में भाषा कौन सी चलती है? भाषा कौन सी चलती है? ढूंढाड़ी। कौन सी चलती है? ढूंढाड़ी। तो आपसे पूछ सकता है कि जो दादू दयाल जी थे उनके ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी। देखो ढूंढाड़ी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको भाषा करनी है सदूकड़ी। कौन सी भाषा यूज करनी है? सदूकड़ी। एक बार पूछा हुआ है कि अगर ढूंढाड़ी भाषा ऑप्शन में नहीं थी उसमें, तो ऑप्शन कौन सा माना था? सदूकड़ी भाषा का, क्योंकि सदूकड़ी भाषा भी ढूंढाड़ी भाषा का ही एक रूप है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? चलती फिरती बोली बोलते हैं। जैसे अपन प्रॉपर जयपुर के अंदर तो कौन सी भाषा बोलते हैं? ढूंढाड़ी। लेकिन पूरा का पूरा जयपुर ग्रामीण और कोटपुतली भैरव अपनी कोटपुतली तक, विराटनगर तक की भाषा कौन सी आती है? ढूंढाड़ तक ही आता है। अब कौन से में है? कोटपुतली भैरोड में। तो पहले किसका हिस्सा था? ये जयपुर का। किसका हिस्सा था? जयपुर। तो वहां पे कौन सा है? ढूंढाड़ प्रदेश है, ढूंढाड़ी भाषा है। देखो बोरिंग तो नहीं लग रहा टॉपिक? मैंने पहले कहा था संप्रदाय बहुत ज्यादा बोरिंग है। देखो दोबारा से देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं? दादू दयाल जी। क्या पढ़ रहे हैं? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के बारे में पढ़ रहे हैं ना। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कब हुआ था? कब हुआ था? 1544। कर्मस्थली कौन सी थी इनकी? नरेना जयपुर। कर्मस्थली कौन सी थी? गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। गुफा को क्या बोलते हैं? है कहाँ पे? भरेना जयपुर। है कहाँ पे? वास्तविक नाम क्या था इनका? महाबली। क्या था? महाबली। गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद। गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को क्या बोलते? बुट्टन दास। क्या बोलते? बुट्टन दास। देखो दादू दयाल जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? दादू संप्रदाय। क्या चलाया था? दादू संप्रदाय। इसके सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। इनके दो बेटे हुए थे, एक का नाम था गरीबदास। क्या था? गरीबदास। एक का नाम था मिस्किन दास। क्या था? उत्तराधिकारी कौन बना था? गरीबदास। कौन बना था? गरीबदास।
दादू संप्रदाय के व्यक्ति शादी संबंध नहीं करते, गोद लेके अपना वंश आगे बढ़ाते। बस यही पढ़ाया मैंने आपको। क्या हुआ? देखो इनके 3 ग्रंथ थे। कितने ग्रंथ थे? नंबर 1 दादुरी वाणी, दादुरी। नंबर 2 था दादुरा दूहा। नंबर 3 था दादू हरडे वाणी। यही थे ना। भाषा कैसी है इनकी? ढूंढाड़ी, क्योंकि ढूंढाड़ प्रदेश में आता तो भाषा कौन सी हो गई? ढूंढाड़ी को क्या बोलते हैं? सदुकड़ी। अब आगे चलो, देखो आगे। देखो दादू दयाल जी के मैंने कितने शिष्य बताए थे आपको? 152। कितने बताए थे? 152। 100 कैसे थे? गृहस्थ। 100 कैसे थे? गृहस्थ। 52 कैसे थे? सन्यासी। 52 कैसे थे? 52 शिष्यों को क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ। क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ। और 52 स्तंभ को क्या बोलते हैं? थांबे। तो देखो जो ये 152 थे ना, उनमें से एक हुए थे संत सुंदरदास जी। कौन हुए थे? सुंदरदास जी। सुंदरदास जी नाम सुना है ना इनका? देख ये कहां के थे? दौसा के थे। कहां के थे ये? दौसा के थे। एक स्थान है गोटेलाव। कौन सा है? गोटेलाव। कहां पे पड़ता है? दौसा में। तो दौसा के खंडेलवाल परिवार में जन्म हुआ था इनका। कहां पे हुआ था? खंडेलवाल परिवार में। खंडेलवाल गोत है। देखो दादू दयाल जी के एक शिष्य थे सुंदरदास जी। कौन थे? सुंदरदास। इनका जन्म कब हुआ? गोटेलाव दौसा में। परिवार कौन सा था? खंडेलवाल। परिवार कौन सा था? खंडेलवाल। तो देखो जो सुंदरदास जी है, इन्होंने नागा शाखा की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नागा शाखा की। देखो जो दादू संप्रदाय है उसमें बहुत सारी शाखाएं थी। मैं शाखाएं बताऊंगा आपको। तो एक शाखा उनमें से कौन सी है? नागा शाखा। तो नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास जी ने। किसने की थी? सुंदरदास। देखो आगे, इनके एक शिष्य थे रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। ऐसा कौन सा जिसको लोक देवता पूरे याद है? मैं कुछ पूछूं तो। लोक देवता पढ़े क्या किसी ने? मैंने आपको एक लोक देवता पढ़ाए थे जो दूल्हे के वेश में थे। लोक देवता की बात कर रहा हूं, संत संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। कौन थे? झुंझार जी। वेरी गुड। देखो कौन थे? झुंझार जी। दूल्हे के वेश में थे ना। किसने बताया ये? वेरी गुड। देखो देखो संत संप्रदाय अलग है। अगर लोक देवता पूछेगा तो झुंझार जी करना पड़ेगा। और शादीशुदा जोड़े के लिए कौन से थे? नहीं पता? अरे शादीशुदा जोड़े के लिए इलोजी नहीं बताया मैंने। देखो अपन क्या पढ़े? देखो इनके संत संप्रदाय में दूसरा आएगा, लोक देवता में अलग। देखो रज्जब जी, ये आजीवन दूल्हे के वेश में थे। आजीवन दूल्हे के वेश में थे। संत पूछेगा तो रज्जब जी, लोक देवता पूछेगा तो झुंझार जी। ठीक है। देखो ऐसे कौन से संत थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? रज्जब जी। ठीक है। इन्होंने सांगानेर पीठ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? सांगानेर पीठ की। और सुंदरदास जी ने नागा शाखा की। सुंदरदास जी ने नागा शाखा पीठ की स्थापना की थी। देखो इनका एक ग्रंथ भी है जिसका नाम है रज्जब वाणी। क्या नाम है? रज्जब वाणी। और दादू दयाल जी की कौन कौन से है? दादुरी वाणी, दादूरा दुहा, दादू हरडे वाणी। भाषा कौन सी है? सदुकड़ी। भाषा कौन सी उसकी? सदुकड़ी को क्या बोलते हैं? ढूंढाड़ी। कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी। देखो एक शिष्य तो बताया था मैंने इनका। 2 पुत्र थे इनके, गरीबदास और मिस्किन दास। एक का नाम था गरीबदास, एक का नाम था मिस्किन दास। क्या नाम था? मिस्किन दास। अब देखो बेशक ये इनके बेटे थे लेकिन अनुयायी भी थे। किसके? दादू दयाल जी के। तो देखो एक बताया था मैंने आपको सुंदरदास। क्या बताया था? सुंदरदास। एक बताया मैंने आपको रज्जब जी। कौन बताया था? रज्जब जी। देखो ये चारों के चारों क्या है? दादू संप्रदाय से संबंधित है ना भाई। ये दोनों तो इनके बेटे थे, ये इनके शिष्य थे। और रज्जब जी भी जब शादी करने जा रहे थे तो ये घोड़ी पर बैठे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? दादू दयाल जी के उपदेश सुने और ये घोड़ी पर से उतर गए थे और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ठीक है।
एक थे चतुरदास जी। कौन थे? चतुरदास जी। कौन थे? चतुरदास जी। और एक थे बखनाथ जी। ये दादू संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति है जो इनके शिष्य थे। तो सारे के सारे किससे संबंधित है? ये दादू संप्रदाय से। किससे संबंधित है? अब ये जो मैंने ऊपर नाम लिखे है ना, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से 4 का नाम आया हुआ है। ठीक है, ये दो कि निम्नलिखित में ये संत कौन से संप्रदाय से संबंधित है? आप क्या करोगे? दादू संप्रदाय। नाम ध्यान रखना, नहीं ध्यान रहे तो ये ध्यान रखना कि कौन से संप्रदाय से संबंधित है। देखो, गरीबदास जी, मिस्किनदास जी, सुंदरदास जी, रज्जब जी, चतुरदास जी और बखना जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से। देखो, देखो दादू दयाल जी ने एक परंपरा चलाई थी कि जो मानव है वो कैसा है? परोपकारी है। मानव कैसा है? परोपकारी है। तो देखो, मानव जीते जी तो परोपकार करता ही है, मरने के बाद भी उसको दान करना चाहिए। देखो कैसे, इन्होंने कहा था कि मनुष्य को मरने के बाद न तो दफनाना चाहिए, ना ही उसका दाह संस्कार करना चाहिए, सोच रहे हो क्या करना चाहिए फिर इसका, ना? बल्कि उसे पशु पक्षियों के लिए, अब सोच रहे हो इतना बुरा कौन करेगा? पशु पक्षियों के लिए जंगल में पेड़ पौधों पर लटका देना चाहिए, या टांग देना चाहिए। देखो ये परंपरा किसने चलाई थी? दादू दयाल। ये कथन दे सकते हैं आपको एग्जाम में कि ये कथन किसने कहा था कि मनुष्य को मरने के बाद न तो उसको दफनाना चाहिए, नहीं उसका दाह संस्कार करना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए? जंगल में पशु पक्षियों के लिए पेड़ पौधों पर टांग देना चाहिए। ये कथन पूछ सकते हैं आपसे कि ये कथन किसने कहा था? दादू दयाल जी। देखो फिर से देखो, जन्म कहाँ था इनका? अहमदाबाद में। कब हुआ था? 1544 में। कब हुआ था? कर्मस्थली कौन सी थी इनकी? नरेना जयपुर। क्या थी? गुफा को क्या बोलते हैं? दादू। गुफा को क्या बोलते हैं? है कहाँ पे? भरेणा जयपुर। है कहाँ पे? वास्तविक नाम क्या था इनका? महाबली। वास्तविक नाम क्या था? गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद। गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद का दूसरा नाम क्या था? बुट्टन दास। क्या था? संप्रदाय कौन सा चलाया था? कौन सा संप्रदाय चलाया था? सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। टोटल शिष्य कितने थे इनके? 152। कितने थे? 100 कैसे थे? 52 कैसे थे? इन 52 शिष्यों को क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ। क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ। इसको क्या बोलते? थाम्बे। क्या बोलते हैं? इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था गरीबदास। क्या था? दूसरे का नाम क्या था? क्या था? उत्तराधिकारी कौन सा बना था? देखो दादू संप्रदाय के व्यक्ति शादी संबंध नहीं करते, तो ये क्या करते हैं? गोद लेके वंश को आगे बढ़ाते हैं। ग्रंथ कौन कौन से इनके? दादूरी वाणी। नंबर 2 दादूरा दूहा। और नंबर 3 दादू हरडे वाणी। इन सब की भाषा क्या है? ढूंढाड़ी। क्या है? ढूंढाड़ी को क्या बोलते? सदुगड़ी। क्या बोलते? इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था सुंदरदास। क्या था? जन्म कहाँ था इनका? गेटोलाव दोसा में। कहाँ हुआ था? गेटोलाव। परिवार कौन सा था? खंडेलवाल। परिवार कौन सा था? नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास ने।
नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? एक संत थे रज्जब जी, कौन थे? इनका भी संप्रदाय कौन सा है? दादू संप्रदाय। कौन सा है? आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहा था? रज्जब। कौन रहे थे? सांगानेर पीठ की स्थापना किसने की थी? रज्जब जी ने। किसने की थी? ग्रंथ कौन सा था इनका? रज्जब वाणी। ग्रंथ कौन सा था इनका? देखो, एक शिष्य था इनका गरीबदास, बेटा था लेकिन शिष्य भी था गरीबदास। दूसरा कौन सा था? मिस्किन दास। कौन सा था? मिस्किन दास। एक थे इनके सुंदरदास जी, कौन थे? सुंदरदास। एक थे रज्जब जी, कौन थे? रज्जब जी। एक थे चतुरदास जी, कौन थे? चतुरदास जी। और एक थे बखना जी, कौन थे? सारे संत कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से। कौन से संप्रदाय से संबंधित है? देखो, ये कथन किसका था कि मनुष्य को मरने के बाद न तो दफनाना चाहिए, न ही उनको अंतिम संस्कार करना चाहिए, दाह संस्कार, बल्कि उसको जंगल में पशु पक्षियों के लिए पेड़ पर टांग देना चाहिए। किसने कहा था? दादू दयाल जी ने। अब देखो, एक तो इनकी शाखा पढ़नी है अपने को, किसकी? दादू संप्रदाय की। और एक इनके स्थान पढ़ने, पीठ पढ़नी है इनकी। देखो, इनकी कर्म स्थली थी नरेना जयपुर। कौन सी थी? नरेना जयपुर। इनकी गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। और गुफा है कहां पे? भरेणा जयपुर। भरेणा जयपुर, दोनों जयपुर में थी। एक पीठ थी सांबर में। सांबर जयपुर में है ना? मैंने आपको सभ्यता पढ़ाई थी नलियासर, वो कहां पे थी? सांबर जयपुर में। ठीक है। एक आमेर, आमेर भी कहां पे है? जयपुर में। और एक है कल्याणपुर। कौन से? कल्याणपुर। तो देखो, इनकी 5 पीठ है। कौन सी पीठ है? 5। नंबर 1 नरेना, नंबर 1 नरेना, नंबर 2 भरेणा, नंबर 2 भरेणा, नंबर 3 सांबर, नंबर 3 नंबर 4 आमेर, नंबर 4, नंबर 5 कल्याण, नंबर 5 कल्याण। देखो शाखा, देखो अभी मैंने सुंदरदास जी पढ़ाया था ना, कौन सी पीठ की स्थापना की थी? नागा की। कौन सी की थी? नागा की। दूसरा पढ़ाया था मैंने रज्जब जी, इन्होंने कौन सी पीठ की स्थापना की थी? सांगानेर की। कौन सी पीठ की स्थापना की थी? लेकिन ये पीठ अलग है और शाखा अलग है। देखो, नंबर 2 थी खाकी। कौन सी थी? नंबर 3 थी खालसा, नंबर 3 थी खालसा, नंबर 4 थी विरक्त, और नंबर 5 थी उत्तरोदय, उत्तरोदय। देखो, जितनी शाखाएं थी उतनी ही पीठ थी। नंबर 1 कौन सी थी? नरेणा। नंबर 1 कौन सी थी? नरेणा। नंबर 2 कौन सी है? भरेणा। नंबर 3 कौन सी है? सांभर। नंबर 3 कौन सी है? सांब। नंबर 4 कौन सी है? आमेर। नंबर 4 कौन सी है? आमेर। नंबर 5 कौन सी है? कल्याण। नंबर 5 कौन सी है? कल्याण। शाखा देखो, नंबर 1 कौन सी है? नागा। नंबर 1 कौन सी है? नाग। नंबर 2 कौन सी है? खाकी। नंबर 2 कौन सी है? खाकी। नंबर 3 कौन सी है? खालसा। नंबर 3 कौन सी है? खालसा। नंबर 4 कौन सी है? विरक्त। नंबर 5 कौन सी है? उत्तरोदय। देखो कितनी पीठ है इनकी? 5। इनकी कर्म स्थली कहां पे थी? नरेणा में। कहां पे थी? नरेणा में। गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। दादू खोल कहां पे थी? भरेणा में। कहां पे थी? भरेणा में। नंबर 3 थी सांबर, क्या थी? नंबर 4 थी आमेर, नंबर 4 क्या थी? नंबर 5 क्या थी? कल्याण, क्या थी? देखो शाखा देखो, नंबर 1 थी नागा, कौन सी थी? नंबर 2 थी खाकी, नंबर 2 थी खाकी, नंबर 3 थी खालसा, क्या थी? नंबर 4 थी विरक्त, क्या थी? विरक्त। नंबर 5 क्या थी? उत्तरोदय, उत्तरोदय। ये आपका दादू संप्रदाय है। देखो थोड़ा टफ है लेकिन इसको सरल करना है, बार बार देख के एक बार देखो। जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कब हुआ था? 1544 में। कब हुआ था? कर्मस्थली कौन सी थी इनकी? नरेणा जयपुर। कहाँ थी? नरेणा। गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। गुफा को क्या बोलते हैं? है कहाँ पे? भरेणा जयपुर। है कहाँ पे? भरेणा। वास्तविक नाम क्या था इनका? महाबली। वास्तविक नाम क्या था? गुरु का नाम क्या था? ब्रह्मानंद। गुरु का नाम क्या था? इनका दूसरा नाम क्या था? बुट्टनदास। क्या नाम था? इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, कौन सा? दादू संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया था? सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलखदरीबा। सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलखदरीबा। क्या बोलते हैं? देखो इनके 2 बेटे थे, गरीबदास और
नंबर 2 कौन थे? देखो उत्तराधिकारी कौन बने थे? गरीबदास। उत्तराधिकारी कौन बना था? दादू संप्रदाय के व्यक्ति शादी संबंध नहीं करते, गोद लेके वंश को आगे बढ़ाते हैं। शादी संबंध नहीं करते और गोद लेकर के वंश को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया था। देखो इनके 2 शिष्य थे। नंबर 1 सुंदरदास। जन्म कहां था इनका? गेटोलाव दोसा में। कहां हुआ था? गेटोलाव। परिवार कौन सा था? परिवार कौन सा था? नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? सुंदरदास ने। नागा शाखा की स्थापना किसने की थी? एक संत थे रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहा था? रज्जब जी। आजीवन दूल्हे के वेश में कौन रहा था? सांगानेर पीठ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ग्रंथ कौन सा था? रज्जब वाणी। ग्रंथ कौन सा था? रज्जब वाणी। इनके टोटल शिष्य थे 152। कितने थे? 100 कैसे थे? गृहस्थ। 100 कैसे थे? 52 कैसे थे? सन्यासी। 52 कैसे थे? 52 शिष्यों को क्या बोलते? बामन स्तंभ। क्या बोलते? बामन स्तंभ। बामन स्तंभ को क्या बोलते? थांबे। क्या बोलते? थांबे। देखो इनका एक शिष्य था गरीबदास। कौन था? गरीबदास। दूसरा कौन सा था? मिस्किन दास। कौन सा था? मिस्किन दास। तीसरा कौन सा था? सुंदरदास। कौन था? सुंदरदास। एक कौन थे? ये खुद रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। एक थे चतुरदास जी। कौन थे? और एक थे बखना जी। कौन थे? सारे संत कौन से संप्रदाय से संबंधित है? दादू संप्रदाय से। एक कथन था कि व्यक्ति को मरने के बाद में न तो जलाना चाहिए न दफनाना चाहिए, बल्कि उसको जंगल में पशु पक्षियों के लिए पेड़ पे टांग देना चाहिए। किसने कहा था? दादू दयाल जी। किसने कहा था? दादू दयाल जी। इनकी 5 पीठ है। देखो नागा। नंबर 2 थी खाकी। नंबर 3 था खालसा। नंबर 4 थी विरक्त। और नंबर 5 क्या थी? उत्तर उदय। क्या थी? उत्तर उदय। देखो सॉरी शाखा थी। ये क्या थी? शाखा। पीठ कौन सी थी? देखो नंबर 1 नरेणा। नरेणा। नंबर 2 भरेणा। नंबर 3 सांबर। नंबर 4 आमेर। नंबर 5 कल्याण। देखो शाखा कौन कौन सी थी? नागा, खाकी, खालसा, विरक्त और कुछ पता चला कि क्या है दादू दयाल जी के बारे में? भाई कुछ आएगा तो ऐसे तो पता लगेगा ना कि दादू दयाल जी के बारे में क्या क्या विशेषता थी। संप्रदाय कौन सा चलाया था? शिष्य कौन थे? कौन से के बारे में क्या विशेषता है? कुछ पता चला? देखो अब देखो जन्म कहाँ हुआ था इनका? अहमदाबाद। जन्म कहाँ हुआ था इनका? कब हुआ था? कब हुआ था? कर्मस्थली कौन सी थी? नरेना जयपुर। कर्मस्थली क्या थी? गुफा को क्या बोलते हैं? दादू खोल। गुफा को क्या बोलते हैं? है कहाँ पे? भरेणा। है कहाँ पे? भरेणा जयपुर। वास्तविक नाम क्या था इनका? महाबली। वास्तविक नाम क्या था इनका? गुरु कौन थे? ब्रह्मानंद। गुरु कौन थे? इनका दूसरा नाम क्या था गुरु का? गुट्टन। क्या था? संप्रदाय कौन सा चलाया था? दादू कौन सा चलाया था? दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अलख दरीब। इनके टोटल शिष्य कितने थे? 152। कितने थे? 100 को क्या बोलते हैं? गृहस्थ। 100 को क्या बोलते हैं? 52 को क्या बोलते हैं? सन्यासी। 52 को क्या बोलते हैं? टोटल 52 शिष्य थे। इनको क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ। क्या बोलते हैं? बामन स्तंभ को क्या बोलते हैं? थांब। क्या बोलते हैं? बेटे कितने थे इनके? 2। नंबर 1 कौन था? गरीब। कौन था? नंबर 2 कौन सा था? कौन सा था? उत्तराधिकारी कौन बने थे? कौन बने थे? दादू संप्रदाय के व्यक्ति शादी संबंध नहीं करते। शादी संबंध गोद लेकर के अपने वंश को आगे बढ़ाते। गोद लेकर के वंश को देखो शाखाएं कौन कौन सी थी? नरेणा,
नंबर 2 भरेणा, नंबर 3 सांभर, नंबर 4 आमेर, नंबर 5 कल्याणपुर। सॉरी दिमाग में कंफ्यूजन कर, देखो इधर देखो शाखाएं देखो, नागा, नंबर 2 खाकी, नंबर 3 खालसा, नंबर 4 विराट और नंबर 5 कथन। याद है ना कौन सा कथन था? व्यक्ति को मरने के बाद में न तो दफनाना चाहिए न जलाना चाहिए, बल्कि उसको जंगल में पशु पक्षियों के लिए पेड़ पे टांग देना चाहिए। किसका कथन था? दादू दयाल जी का। किसका कथन था? एक चीज और बताई थी मैंने आपको कि पूरे भारत के अंदर पहले निर्गुण संत कौन थे? कबीर जी। कौन थे? कबीर जी। और राजस्थान में कौन है? दादू दयाल जी। कैसे थे? निर्गुण संत। तो इनको क्या बोलते हैं? राजस्थान का कबीर। क्या बोलते हैं? देखो मैंने आपको इनका जन्म कब लिखवाया? 1544। ये लिखवाया था ना। इसी टाइम एक मुगल शासक थे अकबर। कौन थे? अकबर। उनका जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समकालीन थे। कौन कौन? दादू दयाल जी और अकबर। ये दोनों एक दूसरे के क्या थे? समकालीन थे। देखो अगर किसी ने इतिहास पढ़ा हो तो दादू दयाल, वो अकबर ने अपने राजस्थान के अंदर नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार लगाया था, लेकिन अपन पढ़ रहे संत संप्रदाय के बारे में, अभी अपन राजवंश के बारे में नहीं पढ़ रहे थे। तो देखो अकबर है ना, इन्होंने लगवाया था फतेहपुर सीकरी दरबार। कौन सा? फतेहपुर सीकरी दरबार। तो उसमें कौन गए थे? दादू दयाल जी। कौन गए थे? दादू दयाल जी। इससे पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, क्योंकि अगर सामने रहेगा तभी तो बुलाएगा। मान लो कोई 12th क्लास के दो बच्चे हैं, अगर एक के घर पे प्रोग्राम है तो दूसरे वाले को बुलाएगा तो गया है, मतलब क्या है कि दोनों जानते हैं एक दूसरे को। अगर मान लो कार्यकाल अलग अलग होता, अगर ये अकबर के शासन काल में ना होकर के बाबर के शासन काल में होता तो नहीं आता ना ये। तो देखो अकबर और दादू दयाल जी समकालीन है, तो पूछ सकते हैं कि कौन से संत है जिनके समकालीन अकबर का कार्यकाल था? तो कौन आएगा? दादू दयाल जी। पता किससे चलता है कि अकबर ने एक दरबार लगाया था, फतेहपुर सीकरी दरबार। कौन सा? फतेहपुर सीकरी दरबार। तो उसमें भाग किसने लिया था? दादू दयाल जी ने। किसने भाग लिया था? दादू दयाल जी ने भाग लिया था। मैंने पहले कहा था संत संप्रदाय बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत टफ भी है। थोड़ा बहुत पता चल रहा है क्या क्या है दादू दयाल जी के बारे में? लो थोड़ा रिलैक्स फील करो। नंबर 1 है मीरा, नंबर 2 है मीराबाई। कौन है? लेकिन दादू दयाल जी को मत भूल जाना।